हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एनएस परीक्षा 2024-25 की तैयारी कैसे करना है उसकी अभ्यास प्रश्न बैंक लेके आए हैं। एनएस मीन्स हो गया नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो चलिए देखते हैं एनएस 2024 की तैयारी हेतु अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा कौन सी है आपकी? कक्षा 6वीं। विषय क्या रहेगा आपका? विषय हिंदी। और ये जो आपकी एनएस परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एनएस नेशनल अचीवमेंट सर्वे का हिंदी में क्या कहते हैं उसे? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, नेशनल अचीवमेंट सर्वे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, विषय हिंदी, कक्षा 6वीं। चलिए पहला प्रश्न स्क्रीन पे देखिए। पहला प्रश्न क्या है आपका? अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 6वीं विषय हिंदी। इसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में दिख रहा है। प्रगल्भ शब्द का अर्थ है। आपको ये प्रगल्भ शब्द का अर्थ बताना है। इस शब्द का अर्थ क्या है? ए नंबर चालाक, बी नंबर प्रसन्नता, सी नंबर कठिन, डी नंबर चतुर। तो बताइए इसका सही जो आपका ये प्रगल्भ शब्द है, कौन सा शब्द? प्रगल्भ। इस प्रगल्भ शब्द का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में सही आंसर चुनो। सही आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, सी नंबर, डी नंबर। ए नंबर में चालाक, बी नंबर में प्रसन्नता, सी नंबर कठिन, डी नंबर में चतुर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर डी नंबर चतुर होगा। प्रगल्भ शब्द का अर्थ है चतुर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? हृदयम गम शब्द का अर्थ है। ए नंबर किसी भी बात को अच्छी तरह समझना, बी नंबर हृदय से निकालना, सी नंबर समझ ना आना और डी नंबर सहृदय होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हृदयम गम शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, किसी भी बात को अच्छी तरह से समझना। ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे देखेंगे आपके और 2 प्रश्न आएंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे 2 प्रश्न आ चुके हैं, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कर्ता कारक है। आपको क्या पूछा है प्रश्न? राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्ता कारक है। ए नंबर राम, बी नंबर को, सी नंबर ने और डी नंबर रावण। तो यहाँ पे आपका कर्ता कारक पूछा है, तो बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका कर्ता कारक क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर का राम, बी नंबर का को, सी नंबर का ने और डी नंबर का रावण। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो बच्चों इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर ने। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक क्या होगा? ने। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। हुजूर क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? इस वाक्य में ये वाला जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये वाला चिन्ह है। ए नंबर प्रश्नवाचक, बी नंबर विस्मयादि बोधक, सी नंबर विराम चिन्ह, डी नंबर अल्प विराम। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? कि हुजूर उसके बाद ये चिन्ह लगा हुआ है, क्या मैं इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? इस वाक्य में ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है? ए नंबर प्रश्नवाचक, बी नंबर विस्मयादि बोधक, सी नंबर पूर्ण विराम, डी नंबर अल्प विराम। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर प्रश्नवाचक, बी नंबर विस्मयादि बोधक, सी नंबर पूर्ण विराम, डी नंबर अल्प विराम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चुनो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर विस्मयादि बोधक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया देखिए, देहावसान शब्द की संधि विच्छेद होगा। ये आपका जो देहावसान शब्द है, देहावसान शब्द की संधि विच्छेद होगा। ए नंबर देह धन अवसान, बी नंबर देहाधन वसान, सी नंबर दे धन हावसान और डी नंबर देहावधन सान। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर देह धन अवसान। फिर अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 को हल करने से पहले आपको एक अनुच्छेद दिया, इसे पढ़ लीजिए। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर कलंक का टीका ही नहीं लगता, बल्कि देश का सिर भी नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। उक्त अनुच्छेद पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, आपको इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो नीचे प्रश्न दिए इन प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से एक में ता प्रत्यय नहीं है। जो आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि किसमें ता प्रत्यय नहीं है। तो चलिए बताइए सही आंसर। ए नंबर महानता, बी नंबर हीनता, सी नंबर श्रेष्ठता और डी नंबर रिश्ता। तो किसमें आपका ता प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय किसी शब्द के बाद लगता है। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर में महान, ए नंबर में क्या दिया है?
महान, महान, धन, ता, महानता, इसमें ता प्रत्यय लगा है। बी नंबर में हीन, धन, ता, इसमें भी लगा है ता प्रत्यय। उसके बाद श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, धन, ता, श्रेष्ठ, यानी तीनों में ता प्रत्यय लगा है, लेकिन जो रिश्ता, जो आपका डी नंबर का ऑप्शन रिश्ता, इस पर प्रत्यय ता नहीं लगा, तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इनमें से एक माथे पर कलंक का टीका मुहावरे का अर्थ नहीं है। माथे पर कलंक का टीका मुहावरे का अर्थ नहीं है। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा माथे पर कलंक का टीका मुहावरे का अर्थ नहीं है। ए नंबर अपमानित होना, बी नंबर शर्मिंदा होना, सी नंबर अपयश होना और डी नंबर गौरवान्वित होना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा होगा आप चुन के बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर गौरवान्वित होना। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद दिया है, इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। यह ना कहिए कि मैं क्लब नहीं जीता, मैंने आपको वहाँ भी तलाश ही दिया जब आप दीवार पर लगे खूबसूरत चित्रों को निहार रहे थे। कितना अच्छा होता जब आप कार में मेरे साथ यहाँ आते। पहले हम यह चित्र प्रदर्शनी देखते हैं, फिर पास के सिनेमा घर में मूवी। ये आपका अनुच्छेद था, इस अनुच्छेद को मैंने पढ़ा। इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न नंबर 8 है। उक्त अनुच्छेद पढ़कर अलग अलग भाषाओं के शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पे क्रमांक दिया है अंग्रेजी भाषा के शब्द और अरबी। तो यहाँ पे जो क्लब शब्द है ये कौन सा भाषा है, क्लब में अंग्रेजी भाषा है। उसके बाद ये तलाश, तलाश कौन सा, अरबी भाषा है। उसके बाद दीवार, दीवार क्या है आपकी अरबी भाषा है। खूबसूरत ये भी अरबी भाषा है। और ये सिनेमा और मूवी, यहाँ पे सिनेमा और मूवी क्या है, ये अंग्रेजी शब्द है। तो यहाँ से आपको अंग्रेजी और अरबी शब्द छाट के लिखना है। जैसे मैंने यहाँ बता दिया क्लब, सिनेमा, मूवी ये अंग्रेजी शब्द हैं, जबकि अरबी शब्द क्या हो गए, तलाश, दीवार और खूबसूरत। ये आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। ये चिन्ह पहचान कर बताइए। ये जो आपके चिन्ह लगे हुए हैं देखिए ये वाले चिन्ह पहचान के बताना है आपको। जैसे ये चिन्ह जो लगे हैं ये कौन से चिन्ह कहलाते हैं। ए नंबर अल्पविराम, बी नंबर योजक चिन्ह, सी नंबर अवतरण चिन्ह और डी नंबर संबंध सूचक। तो बताइए सही आंसर क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 9 का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर अवतरण चिन्ह। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। चंद्रशेखर आज़ाद के पास एक माउजर पिस्तौल थी जिसे उन्होंने नाम दिया था। प्रश्न क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद के पास एक माउजर पिस्तौल थी जिसे उन्होंने नाम दिया था। ए नंबर किक सिल्वर, बी नंबर अल्फ्रेड पार्क, सी नंबर वल खब्बू खारा और डी नंबर भाबरा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर वल खब्बू खारा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय ध्वज में रंगों का क्रम ऊपर से नीचे क्या होता है। देखिए बच्चों, आप लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी में, और आपको ये मालूम ही होगा कि राष्ट्रीय ध्वज में रंगों का क्रम ऊपर से नीचे क्या होता है। ए नंबर हरा केसरिया सफ़ेद, बी नंबर सफ़ेद हरा केसरिया, सी नंबर हरा सफ़ेद केसरिया और डी नंबर केसरिया सफ़ेद हरा। तो बताइए ये चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ध्वज में रंगों का क्रम क्या होता है, तो रंगों का क्रम होता है, ऊपर कौन सा रंग होता है, राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर कौन सा रंग होता है, केसरिया, फिर उसके बाद सफ़ेद, फिर हरा। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, केसरिया सफ़ेद हरा। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। विश्व का पर्यायवाची है। ए नंबर जगत, बी नंबर देश, सी नंबर विदेश और डी नंबर परदेश। आपसे क्या पूछा है प्रश्न, विश्व का पर्यायवाची है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा, विश्व का पर्यायवाची क्या है। ए नंबर जगत, बी नंबर देश, सी नंबर विदेश और डी नंबर परदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विश्व का पर्यायवाची जगत। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दो प्रश्न फिर दिए हैं, प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 13 क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। ए नंबर संज्ञा, बी नंबर क्रिया, सी नंबर विशेषण और डी नंबर सर्वनाम। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं प्रश्न को, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, विशेषण। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। घोड़ा बांधने का स्थान। ए नंबर गौशाला, बी नंबर अस्तबल, सी नंबर झोपड़ी और डी नंबर घर। सभी बच्चों को मालूम है कि घोड़ा बांधने के स्थान को क्या कहते हैं। बताइए सही आंसर क्या होगा, सोचिए। ए नंबर गौशाला, बी नंबर अस्तबल, सी नंबर झोपड़ी और डी नंबर घर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अस्तबल। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। हमारे शरीर खालिस्तान तत्वों से मिलकर बना है।
जो हमारा शरीर है वो खालिस्तान तत्वों से मिलकर बना है। आपका प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और इन प्रश्नों के 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना है। तो आपका प्रश्न नंबर 15 था, हमारे शरीर खालिस्तान तत्वों से मिलकर बना है। ए नंबर 1, बी नंबर 3, सी नंबर 5 और डी नंबर 4। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। अविकारी शब्द है, आपको यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं, इन चारों शब्द में से बताना है अविकारी शब्द है। ए नंबर प्रति, बी नंबर गाय, सी नंबर तुम्हारा, सी नंबर खा। तो बताइए यहाँ पे अविकारी शब्द है कौन सा अविकारी शब्द। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर प्रति। प्रति क्या है, अविकारी शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। वचन कब औषधि के समान होते हैं। प्रश्न क्या है, वचन कब औषधि के समान होते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 17 और 18 आपके सामने स्क्रीन में है और इन प्रश्नों के 4 विकल्प दिए, इन चारों विकल्प में से आपको सही आंसर चुन के बताना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, वचन कब औषधि के समान होते हैं। ए नंबर हल्के होने पर, बी नंबर खट्टे होने पर, सी नंबर कड़वे होने पर और डी नंबर मीठे होने पर। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका कि वचन कब औषधि के समान होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर मीठे होने पर। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। खड़गसी एक खालिस्तान था। ये कक्षा 6वीं का पाठ है, उस पाठ से लिया गया है। खड़गसी एक खालिस्तान था, सभी बच्चों को मालूम होगा। ए नंबर भिखारी, बी नंबर वेद, सी नंबर कुख्यात डाकू और डी नंबर राजा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कुख्यात डाकू। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 से 20 तक, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं और ये प्रश्न 19 और 20 के 4 विकल्प दिए, चारों विकल्प में से आपको सही उत्तर बताना है। तो चलिए पढ़िए प्रश्न नंबर 19 क्या है। जीभ कोमल है, दांत कठोर है, कथन किसका है। जीभ कोमल है, दांत कठोर है, कथन किसका है। ए नंबर शास्त्री जी का, बी नंबर ज्योतिषी का, सी नंबर लुकमान का और डी नंबर कन्फ्यूज का। बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कन्फ्यूज। किसका था, कन्फ्यूशस का कथन था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। उनका घोड़ा बलवान था, वाक्य में विशेषण है। आपका वाक्य क्या है, उनका घोड़ा बलवान था। इस वाक्य में आपको क्या बताना है, विशेषण क्या है। उनका घोड़ा बलवान था, ए नंबर ऑप्शन दिया है घोड़ा, बी नंबर उनका, सी नंबर बलवान और डी नंबर था। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताने वाला, विशेषण क्या कहलाता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे घोड़े की विशेषता बता रहा है, बलवान था घोड़ा, तो यहाँ पे आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बलवान। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 21 और 22, उसके 4 विकल्प दिए उनके, आप उन चारों विकल्प में से सही उत्तर आपको छाट के बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 21, व्याकरण परिवार में मालिक कौन है। देखिए एक पार्ट है व्याकरण परिवार, उस परिवार में सदस्य हैं, उसमें मैंने यहाँ पे आपको मालिक बोल दिया, मालकिन कौन है। व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है। ए नंबर क्रिया, बी नंबर क्रिया विशेषण, सी नंबर विशेषण और डी नंबर सर्वनाम। तो व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर क्रिया। अगला प्रश्न है, स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है। स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, तो कविता की शोभा किससे बढ़ती है। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, तो कविता की शोभा किससे बढ़ती है। ए नंबर अलंकार से, बी नंबर गायन से, सी नंबर वादन से और डी नंबर नृत्य से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अलंकार से। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। स्वास्थ्य रहने के लिए क्या जरूरी है। प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 23, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें 2 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 और 24, जिनके 4 विकल्प दिए, उन चारों विकल्प में से आपको सही उत्तर छाट के बताना है। बताइए बच्चों स्वास्थ्य रहने के लिए क्या जरूरी है। ए नंबर असंतुलित भोजन, बी नंबर संतुलित भोजन, सी नंबर अधिक सोना, डी नंबर काम ना करना। तो बताइए सही आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे म कर दीजिएगा, काम ना करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर संतुलित भोजन। तो आपका प्रश्न नंबर 23 का आंसर क्या हो गया, बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। तुलसी दल का दूसरा नाम क्या है। तुलसी दल का दूसरा नाम क्या है। ए नंबर ताम्रपत्र, बी नंबर तुलसी पत्र, सी नंबर स्वर्णपत्र और डी नंबर पंचामृत। तो बताइए सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 24 का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर तुलसी पत्र। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 और 26, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। और तो चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या है, तानसेन के गुरु का नाम था। प्रश्न क्या है आपका, तानसेन के गुरु का नाम था। ए नंबर तुलसीदास, बी नंबर सूरदास, सी नंबर स्वामी हरिदास और डी नंबर रहीम। प्रश्न क्या है आपका, तो तानसेन के गुरु का नाम था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर स्वामी हरिदास। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। शुद्ध शब्द छाटकर लिखो। यहाँ पे आपको 4 शब्द दिए, इसमें से शुद्ध सही शब्द छाटकर लिखना है। ए नंबर सम्राट, बी नंबर सम्राट, सी नंबर सम्राट।
तो यहाँ पे इस चारों में सही आंसर क्या होगा बताइए। शुद्ध शब्द छाट कर लिखना, शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सम्राट। आपका प्रश्न नंबर 26 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 27। मध्य प्रदेश शब्द में देखिए हम मत ये लिखे, म लिखने के बाद जैसे ये म लिखे उसके बाद ये लगाते हैं कि नहीं, और प्रदेश के बाद ये लगाते हैं। तो ये जो चिन्ह है कौन सा चिन्ह? ये चिन्ह जो लगा ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह खालिस्तान है। ए नंबर संक्षेप सूचक, बी नंबर लोप सूचक, सी नंबर पूर्ण विराम और डी नंबर अपूर्ण विराम। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ये कौन सा चिन्ह है? संक्षेप सूचक है, लोप सूचक है, पूर्ण विराम है, अपूर्ण विराम है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर संक्षेप सूचक। फिर अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 28। प्रतिष्ठित शब्द में प्रत्यय है, ये प्रतिष्ठित शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ लगता है? किसी शब्द के बाद में। तो बताइए यहाँ पे प्रत्यय कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर इत, प्रतिष्ठित। तो इत प्रत्यय आएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। त्रिशूल शब्द में उपसर्ग है, ये आपका त्रिशूल शब्द है, इसमें उपसर्ग है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग कहाँ लगता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। तो ये शूल के पहले क्या लगा? तिरी। तो यहाँ पे तिरी क्या हो जाएगा? उपसर्ग होगा। तो आपका प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर आ जाएगा बी नंबर तिरी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। सामान्य रूप से पत्र के अंग होते हैं। देखिए बच्चों, आपको ये प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य रूप से पत्र के अंग होते हैं। ए नंबर 8, बी नंबर 5, सी नंबर 4 और डी नंबर 6। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 5। सामान्य रूप से पत्र के 5 अंग होते हैं। आपका प्रश्न नंबर 30 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? लोक व्यवहार पर आधारित लोक प्रचलित युक्ति को कहते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? लोक व्यवहार पर आधारित लोक प्रचलित युक्ति को कहते हैं। ए नंबर पहली, बी नंबर कहावत, सी नंबर मुहावरा और डी नंबर लोकोक्ति। तो बताइए चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर लोकोक्ति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। झांसी की रानी कविता में किस वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई है? देखिए आपके पार्ट में झांसी की रानी कविता है, में किस वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई है? ए नंबर 1947, बी नंबर 1857, सी नंबर 1887 और डी नंबर 1997। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सोचो इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई है। आपका प्रश्न नंबर 32 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 33। फिरंगी शब्द का अर्थ क्या है? ए नंबर पतंग, बी नंबर चक्री, सी नंबर भौरा, डी नंबर अंग्रेज। प्रश्न क्या है आपका? फिरंगी शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर अंग्रेज। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो आपका वैज्ञानिक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? आपसे ये प्रश्न किया गया। ए नंबर निक, बी नंबर इक, सी नंबर इत और डी नंबर इत। तो वैज्ञानिक कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है बताइए। वैज्ञानिक, तो एक प्रत्यय, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 35। झांसी की रानी की सहेली का नाम था। प्रश्न क्या है? झांसी की रानी की सहेली का नाम था। ए नंबर विद्यार्थी, बी नंबर काल्पी, सी नंबर मुंद्रा, डी नंबर मुकुल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मुंद्रा। झांसी की रानी की सहेली का नाम क्या था? मुंद्रा था। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। आप अपने मित्र को कौन सा पत्र लिखेंगे? आप अपने मित्र को कौन सा पत्र लिखेंगे? ए नंबर औपचारिक, बी नंबर अनौपचारिक, सी नंबर सरकारी और डी नंबर घरेलू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप अपने मित्र को कौन सा पत्र लिखेंगे? तो देखिए बच्चों, इसका सही आंसर है बी नंबर अनौपचारिक। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 37। पक्षियों के बोलने की आवाज़ है। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है? पक्षियों के बोलने की आवाज़ है कलकल, ए नंबर कलकल, बी नंबर कलरव, सी नंबर मिमियाना और डी नंबर दहाना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पक्षियों के बोलने की आवाज़ होती है कलरव। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में क्या दिया देखिए। मनुष्य जीवन की सफलता में बाधक है। मनुष्य जीवन की सफलता में बाधक है। इसके 4 ऑप्शन है। ए नंबर त्याग, बी नंबर तपस्या, सी नंबर अहंकार और डी नंबर दृढ़ संकल्प। तो प्रश्न क्या था आपका? मनुष्य जीवन की सफलता में बाधक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अहंकार। तो इसका आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 39। पढ़ना लिखना शब्द है। ए नंबर संज्ञा शब्द है, बी नंबर क्रिया शब्द है, सी नंबर सर्वनाम और डी नंबर विशेषण। तो बताइए पढ़ना लिखना शब्द है कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है, क्रिया शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर क्रिया शब्द है। यहाँ पढ़ने की क्रिया हो रही है, यहाँ लिखने की क्रिया ने। पढ़ना लिखना कौन से शब्द हैं? क्रिया शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। छंद प्रयुक्त होता है। ए नंबर कविता में, बी नंबर कहानी में, सी नंबर नाटक में और डी नंबर एकांकी में। तो छंद का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसमें छंद प्रयुक्त होता है किसमें प्रयुक्त होता है? कविता में, कहानी में, नाटक में, एकांकी में।
तो इसका सही आंसर देखिए बच्चों, छंद प्रयुक्त होता है कविता में, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41। ध्वजारोहण के समय कौन सा गान गाया जाता है? प्रश्न क्या है? ध्वजारोहण के समय कौन सा गान गाया जाता है? ए नंबर वंदे मातरम, बी नंबर विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सी नंबर सरफरोशी की तमन्ना और डी नंबर जन गण मन। तो बताइए, इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को मालूम है, क्योंकि सभी बच्चे ध्वजारोहण का कार्य के समय उपस्थित रहते हैं और उस समय ये गान गाया जाता है। वह कौन सा गान गाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर जन गण मन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, प्रश्न नंबर 42 में कहा पूछा गया है। ए नंबर शेर, बी नंबर मोर, सी नंबर बारहसिंगा और डी नंबर चीता। तो बताइए बच्चों, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, सोचो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, कौन सा पशु है? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बारहसिंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। आदिवासी स्त्री पुरुषों के पसंद खालिस्तान है? ए नंबर आभूषण, बी नंबर खाना, सी नंबर वस्त्र और डी नंबर महल। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। आदिवासी स्त्री पुरुषों के पसंद खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर वस्त्र। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44। प्रसिद्ध खिलाड़ी किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के जन्मदिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रश्न क्या है आपका, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्मदिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए नंबर सचिन तेंदुलकर, बी नंबर मेजर ध्यानचंद, सी नंबर कपिल देव और डी नंबर मिल्खा सिंह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, बताइए सही आंसर क्या होगा। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्मदिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर मेजर ध्यानचंद। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45। बसंत पंचमी पर खालिस्तान की पूजा का विधान है? जो बसंत पंचमी है, उस बसंत पंचमी पर खालिस्तान की पूजा का विधान है। ए नंबर सरस्वती, बी नंबर लक्ष्मी, सी नंबर गायत्री और डी नंबर दुर्गा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सरस्वती। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थिति होती हैं? देखिए बच्चों, आप 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सूर्य नमस्कार में कितनी स्थिति होती है। तो बताइए सूर्य नमस्कार में कितनी स्थिति होती है? ए नंबर 10, बी नंबर 11, सी नंबर 13 और डी नंबर 12। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 12। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियाँ होती हैं? 12 होती हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47। बच्चों, आज हम जो आपको ये प्रश्न बता रहे हैं विषय हिंदी कक्षा 6वीं एनएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये आपकी जो एनएस प्रश्न बैंक बनी उसी प्रश्न बैंक से लिए गए प्रश्न हैं। और आपने यदि हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जो हमारे वीडियो है उन्हें अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 47। विनम्रता का शत्रु कौन है? ए नंबर उदारता, बी नंबर नम्रता, सी नंबर अहंकार और डी नंबर स्वाभिमान। प्रश्न क्या है? विनम्रता का शत्रु कौन है? आपका प्रश्न क्या है? विनम्रता का शत्रु कौन है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अहंकार। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48। सेवा भाव में होता है? सेवा भाव में होता है। ए नंबर मदद का भाव, बी नंबर कर्तव्य का भाव, सी नंबर उपकार का भाव और डी नंबर स्वाभिमान का भाव। तो सेवा भाव में होता है, कौन सा भाव होता है? तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मदद का भाव। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49। बच्चों का प्रथम गुरु कौन होता है? बच्चों का प्रथम गुरु कौन होता है? ए नंबर बहन, बी नंबर पिता, सी नंबर माँ और डी नंबर स्कूल शिक्षक। तो इसका सही आंसर आपको मालूम है। बच्चों, आपका प्रथम गुरु कौन है? बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रथम गुरु माँ। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50। वीरता के लिए शारीरिक बल के साथ आवश्यक है? ए नंबर धन बल, बी नंबर दान बल, सी नंबर आत्मबल और डी नंबर ऋण बल। वीरता के लिए शारीरिक बल के साथ क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आत्मबल। यह आपका प्रश्न नंबर 50 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 51। भारतीय विज्ञान संस्था खालिस्तान शहर में स्थित है? प्रश्न क्या है? भारतीय विज्ञान संस्था खालिस्तान शहर में स्थित है। ए नंबर ट्राम्बे, बी नंबर जिनेवा, सी नंबर इंग्लैंड और डी नंबर बेंगलोर। तो बताइए सही आंसर क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 51 का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर बेंगलोर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। जिसमें जीवन नहीं होता, जिसमें जीवन नहीं होता वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ए नंबर परजीव, बी नंबर सजीव, सी नंबर निर्जीव और डी नंबर निस्तेज। तो बताइए सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 52 का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर निर्जीव। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53। एक ही शब्द 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ए नंबर प्रश्नवाचक, बी नंबर अल्पविराम, सी नंबर योजक चिन्ह और डी नंबर पूर्ण विराम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक ही शब्द 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर योजक चिन्ह। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अनुप्रास अलंकार है? ए नंबर 2 बातें ले सीख, बी नंबर कबीरा कहे कमाल सो, सी नंबर कबीरा सोई पीर है और डी नंबर सो काफिर पे पीर। तो आपको ये 4 जो आपको ऑप्शन दिए, इन ऑप्शन में से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास अलंकार है। तो उससे पहले आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मालूम होना
अनिवार्य है। यदि आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मालूम है तो आप आसानी से इसका उत्तर बता देंगे। तो चलिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जब जब एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है, किसी वाक्य में या किसी कविता में एक वाक्य की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वह क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और यहाँ देखिए, ये क क क ये क वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55, दिल बाग बाग हो गया वाक्य है। ए नंबर लोकोक्ति, बी नंबर कहावत, सी नंबर मुहावरा और डी नंबर पर्यायवाची। तो बताइए, ये वाक्य कैसा वाक्य है? लोकोक्ति है, कहावत है, मुहावरा है, पर्यायवाची है? सोचो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मुहावरा। दिल बाग बाग हो गया, ये क्या है? एक मुहावरा है। इस प्रकार बच्चों, आपको हमने विषय हिंदी एनएस परीक्षा के लिए विषय हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 1 से 55 तक के प्रश्नों के उत्तर बताए, और यहीं से आपको पेपर में पूछा जाएगा। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए, कितने प्रश्न बताए गए? 1 से लेकर 55 तक विषय हिंदी के, ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।